हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी के कंसेप्ट बहुत ही सिंपल वे से सीखना है तो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन पे भी क्लिक करो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका जल्दी से जल्द नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। Welcome to another lecture of inheritance and variation। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और एक सब टॉपिक जो आता है इंट्राजेनिक और अलीलिक इंटरैक्शन के अंदर। तो ये टॉपिक का नाम है मल्टीपल अलील्स। तो इंट्राजेनिक और अलीलिक इंटरैक्शन मतलब क्या है? इट इज इंटरैक्शन विद इन द अलील। इंट्रा इज विद इन, राइट? तो अगर अलील के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्राजेनिक और अलीलिक इंटरैक्शन। और उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल अलील्स। नाम से ही पता चलता है मल्टीपल अलील्स। दैट मींस नॉर्मली क्या है? अलील अलील इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन। मतलब एक ही जीन के दो फॉर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं अलील। लेकिन अगर दो से ज्यादा फॉर्म हुए तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल अलील। तो इफ यू रिफर टू द डायग्राम, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये क्रोमोजोम है, राइट? और ये क्रोमोजोम के ऊपर जहां पे जीन लोकेटेड है उसको हम लोग बोलते हैं लोकस। तो ये लोकस के ऊपर है जीन, दैट इज अ वाइल्ड टाइप ऑफ जीन ए। लेकिन ये वाइल्ड टाइप ऑफ जीन में अगर कुछ म्यूटेशन हुआ तो ये म्यूटेशन होने के बाद आपको उसके बहुत सारे सब टाइप्स मिलेंगे। मतलब आपको मिलेगा अलील A1, A2, A3, A4। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट म्यूटेशन हो रहा है, तो हर एक का म्यूटेशन साइड अलग है। तो ओरिजिनल अलील में जब भी म्यूटेशन होगा तो आपको नया अलील मिलेगा जिसका पोजीशन सेम रहेगा, उसका लोकस चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? मल्टीपल अलीलिक फॉर्म ऑफ वाइल्ड टाइप जीन ए। तो अपना ओरिजिनल क्या है? ए। तो ओरिजिनल में क्या होगा? म्यूटेशन होगा, अलग अलग जगह पे म्यूटेशन होगा और आपको क्या मिलेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल अलील। हमेशा याद रखो, मल्टीपल अलील अराइज होता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज म्यूटेशन। तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन में, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। नॉर्मली क्या है? जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है, उसको बोलते हैं अलील। मतलब दो ही फॉर्म रहते हैं। अगर दो से ज्यादा होंगे तो उसको क्या बोलना है अपने को? मल्टीपल अलील। और वो कहां पे लोकेटेड है? सेम क्रोमोसोम पे, सेम लोकस पे। सो मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस। लोकस सेम है, समझ में आ रहा है? उसका लोकेशन है वो सेम है ऑन अ क्रोमोसोम और इट्स होमोलॉग। मतलब ये क्रोमोसोम पे सेम रहेगा, इवन उसके उसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वहां पे भी उसका पोजीशन क्या होगा? सेम रहेगा। ऐसे अलील्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल अलील्स। तो मल्टीपल अलील अराइज बाय म्यूटेशंस ऑफ वाइल्ड टाइप ऑफ जीन। तो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है वाइल्ड टाइप ऑफ जीन का नाम है ए। तो ये वाइल्ड टाइप ऑफ जीन में बहुत सारा म्यूटेशन हुआ, उसके वजह से आपको बहुत सारे अलील्स मिले। यहाँ पे आपको चार अलील्स मिल रहे। सो जीन कैन म्यूटेट सेवरल टाइम प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन। तो जितना म्यूटेशन होगा वैसे वैसे वो अलील का एक्सप्रेशन है वो भी चेंज होगा। उसके वजह से इंडिविजुअल है उसका जो फिनोटाइप है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, वो भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो हमेशा याद रखो, अगर अलील में म्यूटेशन हो रहा है तो उसका इफेक्ट है वो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन पे दिखेगा, एक्सटर्नल कैरेक्टर पे दिखेगा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे दिखेगा। सो डिफरेंट अलील इन अ सीरीज शो द डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन। ऑब्वियसली उनका रिलेशन है, मतलब अगर ये वाइल्ड टाइप ए है, ए डोमिनेंट हो सकता है A1 के ऊपर, A2 के ऊपर, A3 के ऊपर, A4 के ऊपर। तो ऑब्वियसली उनके बीच में क्या है? सीरीज ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन है। कभी कभी ऐसे हो सकता है ए इज डोमिनेंट ओवर A1, A1 इज डोमिनेंट ओवर A2, A2 इज डोमिनेंट ओवर A3 एंड A3 इज डोमिनेंट ओवर A4। तो ऐसा आपको सीक्वेंस ऑफ डोमिनेंस भी दिख सकता है। तो कभी कभी क्या है? इवन इट कैन शो द को डोमिनेंस, जो ए बी ब्लड ग्रुप में दिखता है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड इवन इनकम्प्लीट डोमिनेंस अमंग देमसेल्फ। So wild type is dominant over all other mutant allele।
मतलब यहाँ पे आपको डायग्राम में जो वाइल्ड टाइप अलील दिख रहा है ए, ये सबके ऊपर डोमिनेंट रहेगा, A1, A2, A3 और A4 के ऊपर। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल अलील। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके एग्जाम्पल के बारे में। जो पहला एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है विंग पैटर्न इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला आपको पता है, उसका कॉमन नेम है, उसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। तो देखो फ्रूट्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे फ्लाइज रहते हैं। ओके, तो ये क्या है, ड्रोसोफिला है। तो ड्रोसोफिला में अलग अलग विंग का पैटर्न दिखता है। ओके, तो ये विंग के पैटर्न से क्या है, विंग को पैटर्न जो विंग है उसको कंट्रोल करने वाले अलग अलग अलील्स है। अगर नॉर्मल विंग है तो उसके लिए वीजी प्लस अलील है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये विंग नॉर्मल है। अगर निक्ट विंग है, निक्ट मतलब किधर तो ब्रेक रहेगा, ओके, थोड़ा सा किधर तो ये विंग फटा रहेगा, तो उसको क्या बोलना है, दैट इज निक्ट विंग। तो उसके लिए अदर अलग अलील है जो कंट्रोल करता है वीजीएनआई। तो वीजीएनआई तो दैट इज इट विल हैव द निक्ट विंग। नॉच विंग, नॉच विंग में देखो विंग का साइज रिड्यूस हो गया, बराबर कि नहीं, और यहाँ पे आपको थोड़ा नॉच दिखेगा। नॉच मतलब छोटा सा डिप्रेशन। तो एक विंग कैन बी स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट, मतलब विंग का दो पार्ट में स्प्लिट हो सकता है। यहाँ पे आपको एक छोटा विंग एक बड़ा विंग, दोनों के बीच में एक नॉच आ जाएगा। नॉच समझता है, ओके, सो इट इज कॉल्ड एज नॉच विंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करने जाऊं तो नॉच में क्या है, सपोज दिस इज वन पार्ट ऑफ द विंग, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द विंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड एज नॉच। तो ये है नॉच विंग। ओके, उसके बाद में है नेक्स्ट टाइप ऑफ विंग इज कॉल्ड एज स्ट्रैप विंग। स्ट्रैप में देखो क्या आएगा, उसका जीनोटाइप रहेगा वीजीएसटी वीजीएसटी। तो यहाँ पे दिख रहा है एकदम मेम्ब्रानस विंग प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, और विंग्स यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल विंग। तो एग्जांपल देखो क्या डिस्क्रिप्शन है, इन ड्रोसोफिला द लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स आर नोन। तो यहाँ पे देखो कितना है, वन दैट इज अ वाइल्ड टाइप, टू, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आपको पांच डिफरेंट टाइप ऑफ अलील्स दिखेंगे जो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज अ विंग पैटर्न। द साइज ऑफ द विंग फ्रॉम द नॉर्मल विंग विच इज कंट्रोल बाय वीजी प्लस टू द वेस्टिजियल विंग। वेस्टिजियल विंग मतलब यहाँ पे बिल्कुल विंग नहीं है, ओके, जस्ट अ स्टम्स, मतलब विंग के लिए थोड़ा सा आउटग्रोथ रहेगा। सो इट इज ड्यू टू द अलील वीजी इन होमोजाइगस कंडीशन। तो ये सब अलील है वो कभी दिखेंगे आपको, होमोजाइगस कंडीशन, मतलब वीजीएनआई आया तो दैट बिकम निक्ट विंग, वीजीएनओ आया तो दैट बिकम नॉच विंग, वीजीएसटी आया दैट बिकम स्ट्रैप विंग, एंड वीजी आया तो दैट बिकम अ वेस्टिजियल विंग। तो ये होमोजाइगस कंडीशन में दिखेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस देखो क्या है, ये वीजी प्लस है ना, वीजी प्लस, it is dominant over all the allele. That means Vg plus is dominant over Vgni. It is dominant over Vgno. Okay, it is like this. मतलब अगर आपने देखा ये Vg प्लस है, ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, बराबर, Vgni। Vg प्लस और किसके ऊपर डोमिनेंट है, Vgno के ऊपर डोमिनेंट है। आर यू गेटिंग दिस? Vg प्लस और किसके ऊपर डोमिनेंट रहेगा, Vgst के ऊपर डोमिनेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये Vg है, ये Vg प्लस है, वीजी के ऊपर भी डोमिनेंट है। तो ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस में क्या है, वीजी प्लस सबके ऊपर डोमिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पे देखो वीजीएनआई इज डोमिनेंट ओवर वीजीएनओ, ओके, इवन इट इज डोमिनेंट ओवर वीजीएसटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, एंड वीजीएनआई इज डोमिनेंट ओवर वीजी एज वेल। समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ इट इज डोमिनेंट। अभी ये देखो, ये जो है वीजीएनओ, वीजीएनओ इज डोमिनेंट ओवर वीजीएसटी and VGNO is dominant over VG. Are you getting this? And ये VGST है, ये सिर्फ VG पर ही डोमिनेंट है। तो सबसे डोमिनेंट कौन है, VG प्लस सबके ऊपर डोमिनेंट है, बिकॉज इट इज अ वाइल्ड टाइप ऑफ अलील। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। मतलब ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, VG प्लस सबके ऊपर डोमिनेंट है। VGNI नॉच, स्ट्रैप एंड वेस्टिजियल विंग के लिए जो अलील है उसके ऊपर डोमिनेंट है। जो वीजीएनओ है ये वीजीएसटी और वीजी के ऊपर डोमिनेंट है, एंड वीजीएसटी डोमिनेंट है वीजी, और बाकी सबके लिए वो रिसेसिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस। ओके, मतलब वीजी प्लस सबके ऊपर डोमिनेंट है, लेकिन वीजीएनआई इज रिसेसिव टू वीजी प्लस बट डोमिनेंट ओवर रिमेनिंग ऑल। लाइकवाइज ये आपको ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस दिखेगा। तो ये है अपना पहला एग्जांपल, दैट इज नोन एज मल्टीपल अलील्स
इन ड्रोसोफिला, विंग पैटर्न इन ड्रोसोफिला। अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दैट इज वेरी वेल नोन। ये है एबीओ ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन क्या है। एबीओ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल बाय द जीन, ओके। और यहाँ पे अगर आपने जीन का नाम देखा, ये जीन का नाम है आई जीन, ओके। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हैज अ शुगर पॉलीमर, मतलब आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या है, शुगर पॉलीमर है। फॉर एग्जांपल अगर दिस इज वन आरबीसी, ओके, और उसके ऊपर ये शुगर पॉलीमर है, ओके। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ शुगर पॉलीमर, तो ये शुगर पॉलीमर अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकता है, ओके। एंड दैट प्रोट्रूड, प्रोट्रूड मतलब सरफेस के ऊपर आ रहा है, फ्रॉम इट्स सरफेस, एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल बाय द जीन, मतलब ये जो शुगर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये जीन आई। तो अगर जीन आई हैज थ्री अलील, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, द अलील आई ए एंड आई बी, जो अलील है आई ए और आई बी, ये क्या है, इट इज स्लाइट प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर। मतलब सपोज अगर आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये आरबीसी है, राइट, दिस इज आरबीसी, राइट। और ये आरबीसी के ऊपर ये सपोज अलील आई ए है, ओके, दिस इज अलील आई ए। और ये अलील आई ए देखो ये टाइप ऑफ शुगर मतलब एंटीजन प्रोड्यूस कर रहा है या फिर शुगर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन सपोज देर इज अलील आई बी, ये अलील आई बी है, दिस इज अलील आई बी, ओके। ये अलील आई बी क्या कर रहा है, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी। देख रहा है ये समवॉट ट्रायंगुलर, ओके। तो कैन यू सी दिस, ओके। तो ये आई ए क्या कर रहा है और आई बी, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, वाइल अलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, मतलब ये आई के वजह से कोई भी शुगर ये सरफेस के ऊपर नहीं दिखेगा। किसके सरफेस के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, ओके। और ये आई ए है, ये किसके ऊपर डोमिनेंट है, स्मॉल आई के ऊपर। और आई बी भी किसके ऊपर डोमिनेंट है, स्मॉल आई के ऊपर। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, आई ए इज ऑल्सो डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? तो यहाँ पे ह्यूमन आर डिप्लॉयड, हम लोग डिप्लॉयड है मतलब अपने पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब आई जीन का दो कॉपीज रहेगा। सो आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई, ओके, इट शुड बी स्मॉल आई। इन अदर वर्ड व्हेन आई ए एंड आई प्रेजेंट, ओनली आई ए एक्सप्रेसेस। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे पुनेट स्क्वायर, आई ए, आई बी एंड आई, सो दैट कैन बी अ फीमेल गैमेट। आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, दैट कैन बी अ मेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट का आपको क्या मिलेगा, टोटल 6 पॉसिबल जीनोटाइप मिल सकता है। तो 6 पॉसिबल जीनोटाइप में अगर आई ए एक साथ आ गया, सो द इंडिविजुअल विल हैव ए ब्लड ग्रुप। अगर आई ए और आई बी एक साथ आ गया तो इट विल हैव ए बी ब्लड ग्रुप, मतलब यहाँ पे देखो दोनों भी अलील खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। लेकिन यहाँ पे देखो आई ए स्मॉल आई है, मतलब आई ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, इसके वजह से आपको यहाँ पे क्या मिला, ए ब्लड ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पे ए बी मतलब दोनों भी खुद को एक्सप्रेस किया, यहाँ पे आई बी है मतलब कंपलसरी बी ब्लड ग्रुप आएगा। यहाँ पे देखो आई बी स्मॉल आई मतलब क्या है, ये आई बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, तो आपको क्या मिला, बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पे भी अभी ऑब्वियसली आई ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई तो ए ब्लड ग्रुप, यहाँ पे आई बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई तो बी ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे स्मॉल आया मतलब क्या आएगा, ओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आई ए आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, इन अदर वर्ड व्हेन आई ए एंड आई प्रेजेंट, ओनली आई ए इज गोइंग टू एक्सप्रेसेस। तो जहां जहां पे ए ब्लड ग्रुप आपको दिख रहा है और जहां जहां पे आई ए स्मॉल आई है, यहाँ पे भी देखो आई ए स्मॉल आई है लेकिन आपको ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा, ए ब्लड ग्रुप। जहां जहां पे आई बी स्मॉल आई है वहां पे आपको क्या मिलेगा, बी ब्लड ग्रुप मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। बट व्हेन आई बी एंड आई ए एंड आई बी प्रेजेंट टुगेदर, बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। तो आपको यहाँ पे
क्या मिलेगा, दोनों भी शुगर, मतलब आपको देखो ये भी शुगर आया और ये भी शुगर आया, मतलब दैट इंडिविजुअल विल हैव ए बी ब्लड ग्रुप. So AB blood group, it is a classic example of both. That is, ABO blood group is a classic example of multiple allele, and AB blood group is an example of codominance. Because IA and IB, यहाँ पे देखो दोनों भी एलिल एक्सप्रेस हो रहे हैं. अगर सिर्फ IA रहेगा तो ये दिस शुगर इज गोइंग टू एक्सप्रेस, अगर IB रहेगा तो दिस शुगर इज गोइंग टू एक्सप्रेस. तो आपको टोटल देर आर पॉसिबल जीनोटाइप क्या है, देर आर पॉसिबल जीनोटाइप आर 6 क्यों, बिकॉज IA IB देखो रिपीट हो रहा है, कैन यू सी दिस, ओके. उसके बाद में IB ये रिपीट हुआ, ओके. तो यहाँ पे देखो 1 2, ओके, दीज आर द डिफरेंट जीनोटाइप, ओके. देन दिस इज अनदर, दीज आर द 2 डिफरेंट रिपीटेड जीनोटाइप. तो टोटल आपको 6 पॉसिबल जीनोटाइप मिलेंगे एंड फिनोटाइप क्या मिलेंगे, 4, मतलब 4 ब्लड ग्रुप मिलेंगे, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप. तो ABO blood group, it is an example of multiple alleles, and AB blood group, it is an example of codominance. तो ये आपको होपफुली ये एग्जांपल समझ में आया रहेगा, यस और नो. तो ये पुनेट स्क्वायर से आपको समझेगा पॉसिबल कितना जीनोटाइप है, कितना फिनोटाइप है, दैट यू कैन कैलकुलेट आउट, ओके. और एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, तो मैंने इसके वजह से यहाँ पे इंक्लूड किया है. That is coat color in rabbit. So coat color in rabbit, it is one more example of multiple alleles. तो अगर आपने यहाँ पे देखा, there are 4 allele exist for C gene. तो अपना ओरिजिनल जो जीन है वो है कैपिटल C जीन या फिर C जीन, वाइल्ड टाइप ऑफ जीन. उसका देखो 4 अलील है, कैपिटल C या फिर C प्लस भी बोल सकते हैं, CCH, CH एंड C, स्मॉल c. So these are the 4 different allele. तो यहाँ पे देखो wild type of version is known as C plus, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल C. It is expressed as brown fur. ये कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, ब्राउन फर एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब जब भी इंडिविजुअल में ये कैपिटल C आएगा, ओके, उसके साथ कोई भी अलील रहने दो, लेकिन कंपल्सरी उनके पास क्या रहेगा, ब्राउन फर. तो ये ब्राउन फर का जो कलर है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, C प्लस या फिर कैपिटल C. द चिंचिला फिनोटाइप CCH इज एक्सप्रेस एज ब्लैक टिप व्हाइट फर. मतलब पूरा फर तो व्हाइट है, लेकिन उसका जो टिप है इट इज अ ब्लैक इन कलर, इट इज लाइक दिस. सपोज अगर ये फर हुआ, यस और नो, ओके, और ये जो फर है उसका जो टिप है, so the tip of the fur is a black in color, rest of the fur is white, so that is black tip white fur, okay. तो ये क्या है, चिंचिला. तो कौन सी कॉम्बिनेशन मिल सकता है आपको, CCH या फिर CCH या फिर उसके साथ CCH के साथ अगर CH या फिर स्मॉल c भी रहेगा तो भी आपको क्या मिलेगा, चिंचिला ही मिलेगा, ओके. देन हिमालयन फिनोटाइप में दिख रहा है आपको यहाँ पे CH has black fur on the extremities, okay. किधर किधर है, एक्सट्रीमिटीज पे है, दिख रहा है, टिप पे, नोज टिप पे है, ये टेल पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईयर पे है, ओके. यहाँ पे देखो उसके लेग्स पे रहेगा, दैट इज नोन एज पाउज, राइट. नोज, ईयर्स, टेल, राइट. तो ऑल दीज एक्सट्रीमिटीज पे क्या रहेगा, ब्लैक कलर का हेयर रहेगा, बाकी ये पूरा क्या रहेगा, व्हाइट कलर का फर. तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज CH, ओके. तो ये CH आएगा तो दैट इज क्या होगा, इट विल हैव द हिमालयन कोट. फाइनली अल्बिनो में क्या रहेगा, स्मॉल c, राइट. इट इज अल्बिनो इज कलरलेस, is expressed as white fur. In this case, multiple alleles dominance hierarchies are exist. अब ये हायरकीज मतलब क्या है, अगर आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो सेम, ये जो कैपिटल C है या फिर C प्लस है, इट इज डोमिनेंट ओवर CCH इज डोमिनेंट ओवर दिस इज डोमिनेंट, CH इज डोमिनेंट ओवर C. मतलब अगर ब्राउन टाइप का फर है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 4 कॉम्बिनेशन. देखो, आइदर इट कैन बी CC, कैपिटल C या फिर C प्लस, ओके. दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, C प्लस
एंड CCH, तो भी ये क्या होगा, ब्राउन ही आएगा फर। तीसरा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, C plus CH, are you getting this? And last possibilities will be that is C plus and small c। तो ये चारों भी पॉसिबिलिटीज में आपको क्या मिलेगा, वाइल्ड टाइप ऑफ फिनोटाइप, मतलब जितने भी रैबिट सबको मिलेंगे उनमें क्या रहेगा, ब्राउन फर। ओके, अभी जो सेकेंड कंडीशन है यहाँ पे क्या होगा, चिंचिला। चिंचिला में क्या पॉसिबिलिटीज है देखो, दैट इज CCH, CCH बराबर, दैट इज वन पॉसिबिलिटीज। अनदर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, दैट इज CCH and CH, okay, that means chinchilla is dominant over Himalayan, and the last possibility is chinchilla is dominant over albino। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज है, इधर कितना पॉसिबिलिटीज आपको मिला, चार, इधर आपको कितना पॉसिबिलिटीज मिला, तीन। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज में दैट इंडिविजुअल मे हैव द चिंचिला कोट कलर, मतलब ब्लैक टिप व्हाइट फर। ओके, अभी जो लास्ट सेकेंड लास्ट पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे क्या हो सकता है, दैट इज CH, ये एक पॉसिबिलिटीज है, और यहाँ पे दूसरा पॉसिबिलिटीज हो सकता है दैट इज CH एंड स्मॉल c। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज हिमालयन इज डोमिनेंट और अल्बिनो, एंड लास्ट एंड इट इज रिसेसिव टू ऑल, लास्ट में ऑब्वियसली स्मॉल सी एक ही पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे देखो चार पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज एंड एक पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे देखो हायरार्की क्या है, that is brown is dominant over chinchilla, chinchilla is dominant over Himalayan, Himalayan is dominant over albino। So in this case wild type of allele is dominant over all others, chinchilla is completely dominant over Himalayan and albino। तो ये चिंचिला किसके ऊपर डोमिनेंट है, हिमालयन और अल्बिनो के ऊपर। हिमालयन इज डोमिनेंट ओवर अल्बिनो। So this hierarchy or allelic series was revealed by observing the phenotype, मतलब हर एक का फिनोटाइप ऑब्जर्व किया, ऑफ ईच पॉसिबल हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग, मतलब हेट्रोजाइगस में ये डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये पॉसिबल क्या किया, प्रेडिक्ट किया। तो ये हुआ मल्टीपल अलील के बारे में। आपको होपफुली मैंने बहुत ही एग्जांपल देके ये मल्टीपल अलील एक्सप्लेन किया है, जहां पे हम लोगों ने जहां पे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया विंग पैटर्न इन ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, उसके बाद में हम लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुप देखा, जहां पे हम लोगों ने कोडोमिनेंस का भी रोल देखा, और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कोट कलर इन रैबिट। तो एबीओ ब्लड ग्रुप एनसीईआरटी में भी है, तो आपको ये कंपलसरी पढ़ाई करना पड़ेगा नीट के लिए। तो देखो अपना जितना भी लेक्चर है, ये लेक्चर में हम लोग बोर्ड का तो कवर कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग नीट का जो सिलेबस है वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो आपको दोनों भी एडवांटेज मिलेगा, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड का प्रिपरेशन होगा साइमल्टेनियसली अलोंग विथ, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा, और आपका जो एनसीईआरटी का एग्जाम है या फिर नीट का एग्जाम है उसके लिए भी प्रिपरेशन होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।